ये है वो 3 साल की बच्ची यादन्या जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। ये है वो 24 साल का विजय जिसने उस 3 साल की बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया और फिर पत्थर से सर कुचलकर उसकी जान ले ली। मीडिया में कहीं इस केस के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये दरिंदे को फांसी हो सके, ताकि एक गरीब की बच्ची को इंसाफ मिल सके। क्या है पूरा मामला, बात करते हैं इस वीडियो में। मालेगांव में स्थित एक छोटा सा गांव डोंगराले, जहां यादन्या 3 बजे के आसपास हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। 30 मिनट हो जाते हैं, यादन्या के खेलने की आवाज आना बंद हो जाती है। घर वालों को शक होता है तो वो बाहर जाते हैं। उसकी मां देखती है कि यादन्या वहां से गायब थी। इतने में उसके पिता भी आ जाते हैं और दोनों यादन्या को ढूंढने लगते हैं। घर घर जाकर पूछते हैं कि क्या आपने मेरी बेटी को देखा? अभी तो वो यहाँ पे खेल रही थी, वो तब से गायब है। हर जगह पूछा, हर जगह जांच करी, लेकिन कहीं से कुछ सुराग नहीं मिला। फिर पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौका वारदात पर आती है और छानबीन करना शुरू कर देती है। लेकिन इन सभी भीड़ के बीच में यादन्या का कातिल भी मौजूद था, विजय। विजय दरअसल नाटक करता है, रोने का ढोंग करता है और यादन्या को ढूंढने का एक ढोंग रचता है। वो ये दिखाता है कि वो यादन्या को ढूंढ रहा है, लेकिन असल में विजय ही यादन्या का कातिल होता है। टावर है, वहां पर जाकर भी छानबीन कर लीजिए। इसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है तो वो देखती है कि मोबाइल टावर के पीछे झाड़ियों के पास यादन्या का शव मिलता है। यादन्या के जिस्म पर, उसके बदन पर चोट के निशान थे। देखकर ही पता लग गया था कि यादन्या के साथ दुष्कर्म हुआ है और उसका चेहरा पूरी तरह कुचला हुआ था। जिसके बाद पुलिस वहां खेल रहे यादन्या के दोस्तों से, यानी कि वो छोटे छोटे बच्चों से, 4 साल के, 5 साल के, 9 साल के, उन बच्चों से पूछते हैं अपने यादन्या को किसी के साथ जाते हुए देखा? इतने में एक बच्चा बोलता है, विजय अंकल, विजय अंकल। जिसके बाद पुलिस विजय से पूछताछ करती है। ये वही विजय है जो ढोंग कर रहा था भीड़ में कि यादन्या कहां है, यादन्या को ढूंढने का नाटक कर रहा था। जिसके बाद जब पुलिस विजय को रिमांड पर लेती है तो विजय पोपट की तरह सारी बातें बोलने लगता है, कबूल करता है कि मैंने ये सब यादन्या के पिता से बदला लेने के लिए किया। उसने बताया कि कुछ रोज पहले उसकी यादन्या के पिता से किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी। दोनों के बीच बहुत कहासुनी के बाद से ही विजय के दिमाग में यादन्या के पिता के लिए नफरत पैदा हो गई। वो चाहता था कि यादन्या के पिता को भारी चोट पहुंचाई जाए। विजय एक दिहाड़ी मजदूर था। वो पास के इलाके में मजदूरी का काम करता था। एक रोज वो नशे में धुत होकर जब यादन्या को बच्चों के साथ खेलते हुए देखता है, उसके दिमाग में ये घटिया वारदात करने की सोचती है। वो यादन्या को चॉकलेट देकर अपने पास बुलाता है, क्योंकि यादन्या के लिए तो वो विजय अंकल ही थे जो हमेशा उनके लिए चॉकलेट लेके आते थे। लेकिन उस रोज विजय के इरादे कुछ और थे। वो यादन्या को चॉकलेट देकर अपने पास बुलाता है और फिर उस 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है और उसके बाद बगल में पड़े एक भारी से पत्थर से उसका सर कुचल देता है और फिर उस पत्थर को यादन्या के शव के पास रख देता है। ये बोलता है कि मैं चाहता था कि जब यादन्या का बाप अपनी बच्ची की लाश देखे और उस पत्थर को देखे तो उसके दिल में दर्द हो। ये सोच थी उस विजय की। बदला लेना था बाप से, तो उस बच्ची का क्या कसूर था? उस बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था? फिलहाल पुलिस ने विजय को हिरासत में ले लिया है, उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। डोंगराले के लोग, पूरे मालेगांव के लोग इस वक्त कोर्ट के बाहर मौजूद है, अनशन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और यादन्या के लिए इंसाफ की मांग उठा रहे हैं। लेकिन पुलिस उन्हीं लोगों को मार के भगा रही है। अरे जब इस देश में रातों रात सरकार बदल सकती है, जब इस देश में रातों रात नोटबंदी हो सकती है, जब इस देश में रातों रात लॉकडाउन लग सकता है, तो क्या इस देश में रातों रात किसी बलात्कारी को फांसी नहीं हो सकती? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दशहरा पे हम रावण को जलाते हैं, क्यों ना हम हर साल दशहरा पे किसी बलात्कारी को जलाएं? पॉल्यूशन भी कम होगा और किसी को इंसाफ भी मिलेगा और वो दरिंदे जिनके दिमाग में ऐसी मानसिकता है वो लोग भी सुधर जाएंगे।
मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करें। मेन स्ट्रीम मीडिया में, न्यूज चैनल में कहीं इस केस के बारे में बात ही नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वो छोटी बच्ची थी, इनको टीआरपी नहीं मिलेगी। लेकिन इस बच्ची को इंसाफ दिलाना है, जस्टिस फॉर यदन्या, और इस बलात्कारी विजय को फांसी के फंदे तक लेके जाना है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।